हाय एवरीवन, दिस इज आयुष एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड स्पीक्स। सर ड्रॉप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बहुत लेट वीडियो आ रही है। लेट वीडियो इसलिए आ रही है ताकि एग्जाम के बाद तब रिजल्ट अच्छा नहीं आता, कुछ मन नहीं करता करने का, या कुछ लोग ज्यादा ही ओवर एंथुजियास्टिक हो जाते हैं। अब तो ईगो हर्ट हो गया है, अब तो कर देंगे, फाड़ देंगे। तो 15 दिन तक चीज थोड़ा सा चिल्ड आउट हो जाती है, प्रैक्टिकल इंसान सोचने लगता है। तो प्रैक्टिकली बात करेंगे। ये टॉपिक हर एक के लिए है भैया, ड्रॉप करना चाहिए नहीं करना चाहिए, डिलेमा में है, पेरेंट्स परमिशन नहीं दे रहे तो पेरेंट्स को दिखाइए, पार्शियल ड्रॉप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस सब के बारे में बातें हम लोग कर रहे होंगे। ठीक है, ओके गाइस। ड्रॉपिंग बारे में दो चीज याद रखिएगा। पहला, मैक्सिमम लोग का सिलेक्शन जो होता है जेई में एंड नीट में, मैक्सिमम लोग ये ड्रॉपर्स ही होते हैं। क्लियर है? दूसरा है कि भाई बहुत लोग ड्रॉप करने के बावजूद कुछ कर नहीं पाते, बट आपके केस तो आप तो यूनिक हो, है ना। आपका जो आप ड्रॉप करोगे आपके दिमाग से बढ़ने वाले, गारंटी का है। ठीक है, तो कुछ एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी मेरे साथ। मैंने भी जब मैं भी ड्रॉपर हूं, मैंने भी एक सैंपल, मैंने भी एक्सरसाइज करी थी। टेलीग्राम पे मैं डालूंगा कि मैंने क्या कैसी चीजें बनाई थी। आप भी मेरे साथ वो लिस्ट बनाना जिससे आपको क्लैरिटी आएगी। ये यूट्यूब वीडियो है दोस्त, सभी के यूट्यूब वीडियो जनरलाइज होती है। तो स्पेसिफिकली अगर आपको जानना है आपको ड्रॉप करना चाहिए कि नहीं, आपके लिए फायदेमंद है कि नहीं, यू हैव टू डू अ स्मॉल एक्सरसाइज विद मी। ओके गाइस, सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम क्या है ड्रॉप करने का? राइट डाउन द बिग रीजंस। बिग रीजंस क्या होते हैं? ये ऐसे रीजंस है भैया, अगर ये रीजंस इस साल नहीं हुए, अगर पिछले साल जो रीजंस थे अगर ये इस साल रीजन नहीं हुए, तो श्योर शॉट आपके मार्क्स बढ़ेंगे, रैंक बढ़ेंगे विदाउट एनी एक्स्ट्रा मेहनत। कैसे सर एग्जांपल देता हूं, जैसे रिलेशनशिप इश्यू हो सकता है, कोई इंसान रिलेशनशिप में फंसा और पूरा टाइम वेस्ट कर दिया। ठीक है, टाइम वेस्ट कर दिया उसने, क्लियर है, और 1 साल 1.5 साल वेस्ट हो गया, 6 महीने 8 महीने वेस्ट हो, पूरी पढ़ाई नहीं हो पाई। तो वो भैया अब इस साल नहीं है, तो इंसान अब अच्छे से पढ़ पाएगा। ठीक है, सेकेंड थिंग हो गई। इसमें और एग्जांपल लेते हैं। कोई ऐसा, जैसे आपको पता ही नहीं था जे नीट के बारे में, यू आर नॉट अवेयर अबाउट, आपको नीट के बारे में इतना आइडिया नहीं था। 12th में आए हो तब पता चला कैसा पैटर्न होता है, कैसे पढ़ना पड़ता है। जे के बारे में कुछ पता नहीं था, आईआईटी कैसे निकालते, क्या है, कुछ आइडिया नहीं था। तो अब आपको आइडिया लग गया है, तो अब आप पूरा एक फुल फ्लेजेड तैयारी करोगे। या फिर और तरीके बताता हूं, जैसे आपने बहुत लेट स्टार्ट किया, 11th, कभी 11th छुई भी नहीं, 11th पूरी बर्बाद हो गई थी। फिर 12th में स्टार्ट किया, बट 12th में बोर्ड्स भी आ गए, 11th पूरे पड़ा हुआ था। ये इस सब के चक्कर में आपकी प्रिपरेशन हो ही नहीं सकती थी। तो ये बड़े रीजंस हैं जो नेक्स्ट ड्रॉप ईयर में नहीं होने, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत की ऑटोमेटिकली जब रीजंस हट जाएंगे तो आपको ज्यादा टाइम मिलेगा पढ़ने को और आप पढ़ पाओगे, आपके मार्क्स अच्छे आ पाएंगे। ओके गाइस, ये आगे बिग रीजंस। ठीक है, बहुत सारे फैमिली इश्यू हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, जो बड़े रीजन आपको आइडेंटिफाई करने अपने लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है व्हाट्स न्यू दिस ईयर। क्या नया है इस साल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं अपनी लिस्ट बना रहा हूं, मैंने भी एक अपनी लिस्ट बनाई, आपको मैं शेयर करूंगा कि मैंने कैसे डिसाइड किया। ठीक है, व्हाट्स न्यू दिस ईयर हमेशा याद रखिएगा। अगर आपने जिस साल पिछले साल जैसे पढ़ा, जो पढ़ा वैसे ही हर चीज इस साल भी कर रहे हो, मार्क्स नहीं बढ़ेंगे दोस्त। यू हैव टू डू समथिंग न्यू, यू हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा। सर न्यू मतलब क्या? मतलब मॉरिसन वर्ड खरीद लें, एनसीईआरटी ना पढ़े? नहीं, वो मतलब नहीं है। मेरा मतलब है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। जैसे कि आप यूट्यूब पे थोड़ा बहुत देख लेते थे, इधर उधर टीचर से देख लिया। अब इस बार क्या किया, एक ऑनलाइन कोर्स खरीदा, बढ़िया कोर्स खरीदा, एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ा। या फिर कोई आपको एक टीचर से पढ़ते थे, आपको समझ में नहीं आता था, खास उसी में टाइम वेस्ट हो, समय केमिस्ट्री में समझ में नहीं आता था। फिर आप ड्रॉप किया, नए टीचर से पढ़ा, एक नए अच्छे टीचर से पढ़ा और उससे पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से समझी, और इस बार काम खत्म हो गया। पिछली बार टीचर ही बेकार था, समझ ही नहीं आया था, तो कहां मार्क्स आते? अब अच्छे से पढ़ा हमने। तो आप इसमें देख सकते हो। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं फिजिक्स का अनअकैडमी पे मैंने कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स स्टार्ट किया है, जो A to Z सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सब कुछ, मतलब धमाकेदार पूरा फुल पावर पैक कोर्स है जो आपको मिल रहा होगा फिजिक्स में मेरी तरफ से। हालांकि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पूरा अनअकैडमी से पढ़ सकते हो, यू कैन टेक सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी। अच्छा है, वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि मैं खुद उसमें इन्वेस्टेड हूं। मैं जानता हूं, इंटरनली टीचर्स को जानता हूं, अथर्व हो गया, रक्षिता हो गई, दे आर, और जो टीचर्स हैं दे आर एक्चुअली पुटिंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क। ठीक है, पूरा लोग को हायर किया जा रहा है डीपीपीस बनाने के लिए, एग्जांपल्स बनाने के लिए, है ना, एनसीईआरटी के क्वेश्चन बनाने के लिए काफी मेहनत डाली जा रही है, ट्रस्ट मी गाइस। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, बेनिफिट क्या, मेरा कोड है AKBYT। इस कोड के आपको 3 बेनिफिट्स मिलेंगे। पहला, सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा। दूसरा, 10% ऑफ तो मिल ही रहा है, अगले 3 दिन दैट इज 27 से 30 सितंबर तक आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। 10% ऑलरेडी प्राइसेस रिड्यूस्ड है,
10% ऑलरेडी रिड्यूस है, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और तीसरा सबसे यूनिक जो मेरे कोड के थ्रू ही मिल पाएगा, दैट इज स्पेशल अटेंशन ऑन फिजिक्स। एक अलग से टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें आपको मैं ऐड करूंगा। वीकली आपके डाउट्स जूम पे पर्सनली आपसे बात करके डाउट्स डिस्कस करेंगे, तो आपकी फिजिक्स कहीं ज्यादा अच्छी हो जाएगी। बाकी लोग के लिए फ्री में तो हम बिल्कुल पढ़ा ही रहे हैं, बट स्टिल आई वुड रिकमेंड कि आई वुड सजेस्ट इफ योर फाइनेंसेस अलाउ देन डेफिनेटली गो फॉर सब्सक्रिप्शन। कोई खराब वाली चीज नहीं है, इसके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और कोई भी डाउट हो मेरे को आप मेल कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि टीचर्स जो है मेहनत डालने भाई खतरनाक वाली, ठीक है। वरना मैं नहीं कहता, मैं वहां पे हूं, उससे इन्वॉल्व हूं, तो मैं देख पाता हूं। वरना मैं कुछ उल्टा होता तो मैं उल्टा भी बोल देता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट रीजन की बात करते हैं। जैसे इस बार आपने इसको कंटिन्यू करते हैं, जैसे आपने पिछली बार क्वेश्चन पैटर्न कुछ खास करी नहीं, कुछ क्वेश्चन लगाए नहीं, मॉक टेस्ट दिए नहीं। इस बार नया है, इस बार वो नया, इस बार शुरुआत से मॉक टेस्ट लगाओगे, शुरुआत से प्रैक्टिस करोगे। ये लिखना पड़ेगा कि इसमें व्हाट्स न्यू में, ठीक है। और एग्जांपल देता हूं, पिछले साल बहुत बैकलॉग्स थे, क्लियर ही नहीं कर पाया, बैकलॉग क्लियर ही नहीं कर पाया, कोर्स कंप्लीट ही नहीं हो पाया टाइम में। इस बार न्यू ये है, इस बार न्यू क्या है, इस बार नो बैकलॉग्स, टाइम पे कोर्स कंप्लीट। समझ पा रहे हो मेरी बात? ओके गाइस, अगर आपने ये दो अच्छे से लिख लिया, देन कम्स द थर्ड थिंग इज सब्जेक्ट वाइज रीजंस। क्यों फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में क्यों इसमें कम आए, इसमें मीडियम आए, इसमें बहुत अच्छे है, आपको रीजंस लिखने पड़ेंगे, ठीक है। इट कैन बी एनीथिंग, मे बी लाइक फिजिक्स में आपने प्रीवियस से क्वेश्चन लगाए नहीं, बिल्कुल यू डिडंट सॉल्व एनी पीवाईक्यूज, तो कहां से बनता। या फिर केमिस्ट्री में एनसीईआरटी नहीं सही से पढ़ी, या फिर बायो में मैंने नोट्स ही नहीं बनाए, या अपने केमिस्ट्री कुछ भी मैं दूसरों के नोट्स में जीती थी या जीता था, खुद के नोट्स ही नहीं कभी बने। तो सब्जेक्ट वाइज क्या दिक्कत थी जिसका से आपके मार्क्स रिड्यूस हुए। पूरा ड्रॉप वाला गेम इस चीज, एक कॉपी में लेके बैठना होता है, लिखना पड़ता है, सारे रीजंस लिखने पड़ते हैं, तभी आपको क्लैरिटी आएगी कि अच्छा आपके इतने सारे लूप होल्स थे। तो इससे दो क्लैरिटी, पहले तो लूप होल्स में पता चलता है ड्रॉप ईयर में अगर इस लूप होल्स को मैं भर दूं, मेरी रैंक बहुत अच्छी आ रही है, मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, आपको करना पड़ेगा दोस्त। मैं आपको आइडियाज दे रहा हूं, सब्जेक्ट वाइज क्या प्रॉब्लम्स, आपको अपने हिसाब से जो भी, आपको टीचर पसंद नहीं था, आपका माहौल वहां टीचर बेकार था, वो बेइज्जती कर देता था, कुछ भी आपको रीजंस लिखने हैं। मैं अपना सैंपल भेजूंगा आपको टेलीग्राम पे, ज्वाइन करना, सैंपल भेजूंगा। नेक्स्ट आता है, यू हैव टू राइट डाउन योर मोटिवेशन। ड्रॉप करने का क्या मोटिवेशन, इट कैन बी, मतलब जितने पॉसिबल मोटिवेशन हो सकते हैं सारे मोटिवेशन लिख डालो कि भाई मेरे को जाना है, मेरे को एम्स जाना है, मेरे को आईटी जाना है, दैट्स इट, नो क्वेश्चन आस्क्ड, दैट्स इट। करना है भाई, ड्रॉप करेंगे, लग जाए 1 साल और, करना है, ये एक मोटिवेशन हो सकता है। दूसरा भाई अपना ईगो हर्ट हुआ यार, या फिर कुछ दोस्त थे यार वो चले गए, वो दोस्त थे मुझसे पढ़ाई में बेकार था, इसका हो गया, मैं भी चाहूंगा, कुछ भी हो सकता है। चाचा जी ने कह दिया बिटिया में बहुत दम है, करा दो सिलेक्शन, करा दो ड्रॉप, इसका हो जाएगा सिलेक्शन, बिटिया का करा दो, ये भी मोटिवेशन लिख दो भाई, कोई दिक्कत नहीं। जो फैक्टर्स रिश्तेदार कह रहे, जो भी कह रहे, उसके बाद उस मोटिवेशन में से आपको देखना है व्हाट आर द रियल मोटिवेशंस। क्या मोटिवेशंस थोड़े से फालतू है, टेम्परेरी है, मे बी ऐसा एक ये भी मोटिवेशन होता है, मेरे पेरेंट्स बहुत दुखी हैं यार, मुझे उनको खुश करना है, मैं ड्रॉप ले रही हूं या ले रहा हूं, अरे वो 1-2 महीने बाद नॉर्मल हो जाएंगे। तो आपको देखना सारे मोटिवेशन, छोटे से छोटे मोटिवेशंस। अब जैसे वो चाचा जी हमारे थे, बेटिया में बहुत दम है, तो भाई वो मोटिवेशन कुछ खास नहीं है, वो रीजन से ड्रॉप करना कुछ खास नहीं है, आपको अपने इंटरनल मोटिवेशन देखने हैं। क्लियर है मेरी बात? नेक्स्ट बात की बात करते हैं। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, अच्छा पॉइंट है, दैट इज यू हैव टू टेक फीडबैक फ्रॉम सराउंडिंग्स। फीडबैक फ्रॉम सराउंडिंग्स का क्या मतलब, वो देखिए, अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, लेट्स से, अगर आप अच्छे से दिल के साथ, आपको आसपास जो भी लोग हैं, आपके पेरेंट्स, आपके गार्जियंस, आपके दोस्त, अगर आप सही मायने से आप पढ़ाई कर रहे हो, वो दिखता है। अगर आप नहीं पढ़ाई करो, आप प्रिटेंड करो, तो वो दिख जाता है, आपको वो फील आ जाता है। सच्ची पेरेंट्स, आपको तो नहीं पर पेरेंट्स को फील आ जाता है। उनसे बात फीडबैक ले लीजिएगा कि व्हाट डू यू थिंक, मैं कहां कमी रह गई थी, वो आपको बताएंगे। क्या आप वो बता देते हैं भाई, सिंपली आप पढ़ रहे थे अच्छे से कि नहीं पढ़ रहे थे। जैसे आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, यूट्यूब पे आपको फील आ जाता है ये बंदा ना थोड़ा सा ये दोगला लग रहा है, या फिर ये बंदा ऑनेस्ट लग रहा है, थोड़ा सा फील आ जाता है आपको। जो इंसान प्रिटेंड कर रहा होता है वो फील आ जाता है, और जो इंसान जेन्युइनली हेल्प कर रहा है वो फील आ जाता है। तो ये फीडबैक आपको अपने सराउंडिंग से थोड़ा लेना पड़ेगा, अपने फैमिली से लेना पड़ेगा कि व्हाट डू यू थिंक, क्या मैं इतनी मेहनत करता था, या फिर क्या पता फैमिली ने बोला कि नहीं यार तू बस टाइम वेस्ट करते रहता था, या फिर तू दोस्तों के साथ बहुत बात, जैसे मेरा क्या था, ये तो फोन में लगा रहता था खूब, क्या पढ़ाई होती थी तुम्हारी। तो आपको फीडबैक लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है शैल आई गो फॉर लास्ट, ये टॉपिक खत्म होता है, ये सब आपको लिस्ट बनानी है। लास्ट है कि भैया पार्शियल ड्रॉप करे कि फुल ड्रॉप करे। मैं सिंपल ये कहूंगा, पार्शियल ड्रॉप करना बहुत आसान नहीं होता, ठीक है, पार्शियल ड्रॉप करना इज नॉट एट इजी।
तो अगर फैमिली फुल सपोर्टिव है भाई, फैमिली कहते हैं भाई ड्रॉप कर लो, पार्शियल ड्रॉप तब करिए जब ऐसा हो गया कि फैमिली अलाउ ही नहीं करी ड्रॉप करने के लिए, फैमिली कहा कि नहीं भाई और ड्रॉप नहीं कर सकते, तो उस केस में फैमिली का सपोर्टिव नहीं है तो जस्ट गो इन अ मेडिकल एनी अदर मेडिकल कॉलेज तो नहीं मिल रहा होगा, वैसे दूसरा कॉलेज मिल रहा है, चाहे बीएससी मिले या कोई और मिले, बाम्स मिले या फिर कोई बेकार से इंजीनियरिंग कॉलेज मिले, वहां जाके पार्शियल ड्रॉप कर लो अगर फैमिली ना माने। वरना फैमिली माने तो कंप्लीट ड्रॉप करो, तब पार्शियल ड्रॉप मत करो, मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता। ठीक है, तो आपको बेसिकली क्या करना है भाई, मैं आपको स्ट्रक्चर दे दिया, आपको ये सब रीजंस लिस्ट डाउन करने पड़ेंगे, एक एक करके टाइम लगना पड़ेगा, थोड़ा एक्सरसाइज है, थोड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। आपको जितने रीजंस मिलेंगे, द मोर रीजंस यू गेट, द मोर यू गेट मोटिवेटेड, द मोर यू गेट कन्विंस्ड कि भैया मेरा ड्रॉप लेने से सिलेक्शन होगा। और वैसे भी मैं कहूंगा ड्रॉप टू बी वेरी ऑनेस्ट देना चाहिए। ड्रॉप का मतलब क्या भैया, आप अपनी लाइफ के लिए 1 साल और इन्वेस्ट करो एंड इट्स ओके, कंप्लीटली ओके भाई। अपनी जिंदगी के लिए कुछ 12 महीने और इन्वेस्ट करने पड़ गए तो अच्छा ही है, सीखोगे, लर्न करो, एटलीस्ट खुद को सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हाँ यार किया, मेहनत तो करी, भले सक्सेसफुल नहीं हुए बट वो मेहनत का सेटिस्फैक्शन तो रहेगा। अगर अंदर से अनसेटिस्फाइड फील करते हो आप कि यार मुझे और मेहनत करनी थी, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर ड्रॉप। तो ये सारे रीजंस आपके सामने हैं, रीजंस लिखोगे तो आपको और क्लियर पिक्चर मिलेगी कि आपके मार्क्स पड़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own in the zone. That's the only way I know.